नमस्कार दोस्तों, एसएसएन यानी श्री स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई सभी जानकारी एकदम क्लियर और टू दी पॉइंट मिलती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 20 दिसंबर से ओपन होने वाले एक आईपीओ सेनोर्स फार्मास्यूटिकल्स की। कंपनी का बिजनेस कैसा है, आईपीओ की सभी डिटेल्स, एंकर बुक कैसी बनकर आई है, कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे उद्देश्य क्या है इस कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक बने रहे, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो शेयर मार्केट और आईपीओ से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो सेनोस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, ये कंपनी फार्मास्यूटिकल यानी दवा के क्षेत्र में काम करती हुई दिखती है। 2017 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और ये कंपनी आपको टैबलेट बनाते हुए और इंजेक्शन बनाते हुए भी दिखती है, और खास तौर से कॉम्प्लेक्स जेनेरिक मेडिसिन बनाते हुए भी ये कंपनी दिखती है। इस कंपनी का जो मेनली सेल्स आता है वो यूएस, कनाडा एंड यूके से आता है, जहां पे ये रेगुलेटेड मार्केट में ऑपरेट करते हैं। ये कंपनी जो है 43 टोटल कंट्रीज में काम करती हुई दिखती है और केयर इंजेक्टेबल जो होते हैं वो बनाते हुए भी दिखती है। क्रिटिकल केयर इंजेक्टेबल और एपीआई जो होते हैं वो बनाते हुए भी दिखती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। इस कंपनी का मेनली बिजनेस हमें ग्लोबल मार्केट से देखने को मिल रहा है। अब बात करें आईपीओ के डिटेल्स की, तो इसका जो आईपीओ है वो 20 से 24 दिसंबर तक ओपन होने वाला है और इसका इशू साइज जो है टोटल 582 करोड़ का है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 82 करोड़ रुपए का ओएफएस है। यानी 500 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे और 82 करोड़ रुपए इसमें प्रमोटर अपना स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं। इस कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो है 370 टू 391। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको एक लॉट के लिए 38 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 14,858 रुपये लगेंगे, और स्मॉल एचएनआई के लिए 532 शेयर्स के लिए अप्लाई करना रहेगा, जहाँ पे आपको 2,08,012 रुपये का अमाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा, और बिग एचएनआई में आपको 10 लाख से ऊपर की अमाउंट ब्लॉक करनी रहेगी। जैसा कि आपको पता है 20 से 24 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला रहने वाला है। इसकी लिस्टिंग आपको होते हुए दिखेगी 30 दिसंबर के दिन। और इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% तक का ही रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 260 करोड़ रुपए का अमाउंट जुटा लिया है। और एंकर लिस्ट की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल, सोसाइटी जनरल और गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट मॉरिशस लिमिटेड भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी एंकर लिस्ट तो अच्छी बन के आई है। बात अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की करें तो 2022 से 2023 और 2024 के बीच में एक्सपोनेंशियल शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिली है रेवेन्यू में और प्रॉफिट में। 2022 में जहां रेवेन्यू सिर्फ 14 करोड़ थी, वो 2023 में 39 करोड़ और 2024 में 217 करोड़ रुपए हो गई, और अभी सिर्फ 6 महीने में इस साल 183 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो चुका है। और इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी तक 24 करोड़ रुपए का यहाँ पर कंपनी को हो चुका है, जो कि 2022 में सिर्फ 0.99 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट था, वो 2023 में 8 करोड़ रुपए हो गया और 2024 में ये 32 करोड़ हो गया। 2024 में अभी तक 24 करोड़ हो चुका है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसी हिसाब से कंपनी चलती है तो इस साल ये 50 करोड़ का प्रॉफिट मार्क्स भी क्रॉस कर सकते हैं। कंपनी के ऊपर बोरोइंग की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर 242 करोड़ का कर्जा हमें देखने को मिल रहा है, और करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इस कंपनी का मार्केट कैप बनने वाला है 1350 करोड़ रुपए तक का। बात अगर इसके कुछ आरओई आरओसी रेशियो की करें तो वो यहाँ पर आरओई 23% और आरओसी 11% के करीब दिख रहे हैं, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वहाँ पर 1.07 दिख रहा है, जो कि एक चिंता की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। पीई मल्टीपल की बात करें तो आईपीओ के बाद इस कंपनी का पीई होने वाला है 28.21 का। अब बात कर लेते हैं इसके पीयर कॉम्पिटिटर की, तो इसके पीयर कॉम्पिटिटर में हमें अजंता फार्मा, एलेम्बिक लिमिटेड, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी, ग्लैंड फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा का नाम देखने को मिल रहा है। इन सभी कंपनी के पीई मल्टीपल की बात करें तो इनका पीई मल्टीपल यहाँ पर 33 से 45 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का जो पीई है वो अपनी कॉम्पिटिटर कंपनियों से थोड़ा कम हमें देखने को मिल रहा है। पर आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि ये जो कॉम्पिटिटर कंपनी है इन सब का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है और इनकी रेवेन्यू भी इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको अभी तक ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
अब अगर इस कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस आईपीओ का ये इस्तेमाल किस तरह से करने वाले हैं, तो ये इनकी जो एक सब्सिडरी है आप देख सकते हैं हेविस ग्रुप आईएनसी करके, जो कि अटलांटा में है, वहाँ पे ये उस फैसिलिटी के लिए फंड यहाँ पर रेज कर रहे हैं, उसका एक्सपांशन ये करने वाले हैं। और ये वहाँ पर अटलांटा में जो इनकी फैक्ट्री है वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ स्टरलाइन इंजेक्शन बनाने के लिए इस फैसिलिटी में नई फैसिलिटी लगाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही पैसा ये डेप्ट रिपेमेंट करने के लिए भी करने वाले हैं। और इसके साथ ही जो इनका कंपनी का नाम है सेनोस फार्मास्यूटिकल आईएनसी और रत्नारिस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, उसके वर्किंग कैपिटल के लिए भी ये फंड का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो 19 दिसंबर को रात के 9 बजे के हिसाब से इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 38% तक का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। याद रखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ एक अंदाजा होता है, पूरी तरह से आप इसके भरोसे ना रहे। अब अगर बात इस कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की करें तो सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। पॉजिटिव में सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि ये जो कंपनी है ये मेनली हमें यूके, यूएस और कनाडा में फोकस्ड दिखती है। इसके बाद कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है वो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट करती है, लगभग 5 साल से ज़्यादा के ही कॉन्ट्रैक्ट साइज इसका हमें देखने को मिलता है। एक और पॉजिटिव ये है कि कंपनी अब जो है इमर्जिंग मार्केट्स में भी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि यहाँ से इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कंपनी जो है कुछ कॉम्प्लेक्स ड्रग बनाने का भी काम कर रही है। अब अगर बात इसके कुछ नेगेटिव्स की करें तो इसके नेगेटिव्स भी हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो ये छोटे साइज की कंपनी हमें देखने को मिल रही है, सिर्फ 1300-1400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप बन रहा है। दूसरा नेगेटिव तो ये है कि ये कंपनी हमें सिर्फ 2017 से इस्टेब्लिश होते हुए दिखी है, यानी एक नई कंपनी ये देखने को मिल रही है। तीसरा नेगेटिव ये है कि कंपनी के ऊपर डेब्ट टू इक्विटी है, जो कर्जा है कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ से जुटाई पैसे की रकम का इस्तेमाल कंपनी डेब्ट रिपेमेंट में करेगी। इसके बाद भी जो इसके ऊपर कर्जा रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जिससे क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल जो होते हैं कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें कंपनी को पहले इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो प्रॉफिट कम होते हुए हमें दिखता है। और चौथा नेगेटिव तो ये कंपनी के बारे में देखने को मिला जब हमने आरएचपी को पढ़ा, तो इसका जो लार्जेस्ट बिजनेस आता है, जो इसका सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है वो टॉप 1 का क्लाइंट से 27% आता है। टॉप 5 क्लाइंट से इनका जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 60% और टॉप 10 क्लाइंट से इसका रेवेन्यू 78 से 80% यानी 80% तक का धंधा इनका टॉप 10 क्लाइंट से ही आता है। तो इनकी डिपेंडेंसी जो है टॉप 10 कस्टमर्स पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो ये समझ लीजिए ये पूरी तरीके से आपका डिसीजन होने वाला है। मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से कंपनी के बारे में समझाया, कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एकदम क्लियरली आपको समझाए हैं। इस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आप इसमें क्या करने वाले हैं नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मैं पर्सनली इसमें क्या करने वाला हूँ ये अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल के थ्रू आपको शेयर जरूर कर दूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ हमें ज्वाइन जरूर कर ले। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। स्टॉक मार्केट और आईपीओ से जुड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। और आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल के थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।